हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। आज के इस वीडियो में ना हम क्लास 10th का गणित निर्देशांक ज्यामिति इसका पार्ट 1 लेकर आए हैं। और ये जो है सब्जेक्टिव होगा। इसके पहले भी हमने कई वीडियो लाइव में अपलोड किया है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ये जो वीडियो है आपका जैक बोर्ड एग्ज़ाम जो वीकली टेस्ट हो रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, और फाइनल एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। और कोशिश करेंगे हम आप लोगों को समझाने का। आवाज़ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं ज़ोर से भी नहीं बोल पा रहा हूँ। तो आप लोग इसको मैनेज कर लेना। अगर अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको देखने का मन है तो आप ईयरफोन भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, साथ ही आप हमारे अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, बिंदुओं के युग्मों यानी दो युग्म दिया है, पेयर यानी जोड़ा कहते हैं युग्मों को। -5 और 7 फिर -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ध्यान से समझिएगा, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को समझा देने का। ठीक है ना। तो आप करना क्या, माना कि दिए गए बिंदु, एक जो ये वाला पॉइंट दिया गया है इसको ए मान लेना। ए -5 और 7 है। और उसके बाद ये दूसरा वाला जो दिया गया है इसको आप लोग बी मान लेना। बी -1 और 3 है। ठीक है, इतना मान लेना। मानने के बाद आप लोग को एक फिगर बनाना है। ए और बी से दूरी खींच लीजिएगा, एक बिंदु ए एक बिंदु बी। ए को आपने जिसको माना था वहाँ पुटअप कीजिए, बी को जिसको माना था वहाँ पे पुटअप कर दीजिए। अब करना क्या होगा, यहाँ पर पहला वाला जो पॉइंट होता है उसको एक्स बोलते हैं, और जो दूसरा वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग वाई बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये भी एक्स है ये भी वाई है, लेकिन डबल डबल एक्स डबल डबल वाई होने के कारण जो है इसको हम लोग नाम देंगे। पहला वाला को नाम देंगे x1 जो यहाँ पर रहता है -5, और x2 यहाँ पे कहलाएगा -1। तो दोनों को आप लिख लो ताकि आपको बनाने में कोई भी गलती ना हो। फिर आपको लिखना है y1 यहाँ से। ठीक है, y1 कितना हो गया 7, और फिर लिखना है y2 यहाँ पे लिख लेना 3। ठीक है, अब हम लोग दूरी निकालेंगे। किसका दूरी निकालना, दो बिंदुओं की। और दोनों बिंदुओं का हमने नाम क्या रखा था, a और b, है ना। अब निकालिए यहाँ से a और b की जो दूरी होगा, रूट अंडर ये फॉर्मूला है x2 - 1 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको रट लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखिए x2 का वैल्यू आप यहाँ से रखो। x2 कितना है -1, तो आपको -1 रखना है। फिर आपको बोला है x1 कितना है बाबू, -5। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला में क्या है, माइनस है, और यहाँ पर भी माइनस आ रहा, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। देखिए समझा रहे हैं आपको, यहाँ पे समझा रहे। ठीक है, इसको आप लोग नोट मत कीजिएगा। -1 है, ये माइनस फॉर्मूला से आया था। ठीक है, लेकिन जैसे ही -5 हम लिखने जा रहे हैं तो लिख नहीं पा रहे हैं, तो ये माइनस ये वाला मिल करके इसको प्लस कर दिया। ठीक है ना, यही चीज़ को यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया है। ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर है y2 - y1। y2 कितना है आपका 3 है, तो यहाँ पे आप 3 लिखो, और माइनस फार्मूला से आ गया। y1 बोला है, y1 7 है तो 7 लिखिए, फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे तो 5 में से 4 घटेगा क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखोगे ये प्लस माइनस माइनस करोगे तो -4 का स्क्वायर होगा, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हट जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर इसको भी नहीं समझ में आए तो देखो, -4 इंटू -4, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसलिए हमने -4 का भी स्क्वायर 16 ही आएगा और 4 का स्क्वायर भी 16 ही आएगा। तो 16 में 16 जोड़िएगा 32 आ जाएगा। अगर हम 32 को तोड़ के लिखना चाहें तो 4 चौके 16 दूना 32, 2 4 पे 1 4 पता है आप लोग को बाहर आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये रूट निकालने का तरीका है। इसके डिटेल में भी जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी आप शॉर्ट में यही समझो कि 2 से 1 बाहर आता है। ठीक है, 2 पेयर अगर आप बना देते हो अंदर में तो 1 बाहर हो जाएगा। तो 4√2 अंदर में क्या बचेगा, √2, एक सिर्फ 2 बचेगा, तो √2 अंदर में रह जाएगा। 2 4 का 1 4 क्या आ गया, बाहर आ गया। ये सिंपल है, ठेठ भाषा में है, इसको समझ लीजिए और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2 में वही चीज़ कह रहा है आपसे कि बिंदुओं के युग्मों 2 - 3 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो फिर माना कि मैंने दो बिंदु ए और बी मान लीजिएगा, ए इसको और बी इसको मान लेना है। उसके बाद एक
फिगर ड्रॉ करना है आपको ए और बी का। उसके बाद जहाँ पे ए आपने माना है उसको वहाँ पे रखिए, बी को जहाँ पे माना है वहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा, x1 और x2 का वैल्यू लिख दीजिए। x1 यहाँ से, x2 यहाँ से, y1 और y2 का वैल्यू लिख दीजिए। लिखने के बाद आप लोगों को ए बी की दूरी ज्ञात करना है, क्योंकि आपने बिंदु क्या मान लिया, ए और बी मान लिया, तो ए और बी की दूरी ज्ञात कीजिए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पे पुटअप करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x2 कितना है, 4, 4 रखिए, माइनस फॉर्मूला से आया, फिर बोला है x1, तो x1 कितना है 2, तो 2 रखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या बोला है y2 कितना है 1, तो y2 3 है, सॉरी 3 है तो 3 रखिए। y1 कितना है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको सही भी कर सकते हो, जैसे मान के चलो कि मैंने y2 माइनस y1 करना है, तो y2 में कितना है 1 है। अगर हम यहाँ पे 1 माइनस y1 कर दें, -3 कर दें, तो जो इसका आंसर आने वाला है वो -2 आएगा। यहाँ पे हम माइनस लगा सकते हैं, और -2 का जब स्क्वायर करोगे तो आप 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 2 दूना क्या हो गया 4, और -2 का स्क्वायर करोगे वो भी 4 होगा। 4 4 मिला के कितना हो गया 8। हम इस 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 तोड़ करके, तो 2 का पेयर बन गया, 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 अंदर में बच जाएगा, वही आपका √2 कहलाएगा। तो यानी 2√2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये वाला जो सवाल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का ए और बी का इस्तेमाल किया गया है बिंदु में। और ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि एग्जामिनर जो है वो विद्यार्थियों को थोड़ा सा उलझाना चाहता है, और वो चाहता है कि आपसे ये सवाल ना बने। तो आप इस वाले सवाल को अच्छे से देख कर जाना, जरूर बनेगा। कह रहा है कि बिंदु जो है ए और बी है, और -a और -b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपने क्या मानना है, आपने मानना है कि ए और बी है। अब बड़ी बी जो है, ये 2 बिंदु है, हमने क्या, ये जो बड़ा ए और बड़ा बी था, ये क्या 2 पॉइंट हुआ करता था, और ब्रैकेट में उसके पॉइंट का वैल्यू हुआ करता था। ठीक है, तो इतना कर लेने के बाद ना आप एक ड्रॉ कीजिएगा, ए और बी, ए का वैल्यू यहाँ लिख दो, बी का वैल्यू यहाँ लिख दो। इसके लिखने के बाद आपका नेक्स्ट काम क्या होता था, x1 x2 y1 y2, इसको हम लोग लिखते थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने यहाँ पे लिख लिया है, x1 का वैल्यू a होगा, x2 का वैल्यू यहाँ पे -a होगा, y1 का वैल्यू b होगा, y2 का वैल्यू -b होगा। तो हम जब a और b की दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखो x2 का वैल्यू रखो -a, और माइनस फॉर्मूला से आया, और x1 का वैल्यू a, फिर रखोगे y2 का वैल्यू -b, माइनस फिर ये वाला फॉर्मूला से आ गया यहाँ से, और y1 का वैल्यू हो गया b, माइनस माइनस प्लस हो गया -2a। बात समझ में आई। यानी ए रुपया आपके पास कर्जा है, ए रुपया और कर्जा हो गया, कर्जा को हम लोग माइनस से लिखते हैं, तो अभी तक आपके पास टोटल 2a कर्जा हो गया, तो 2a कर्जा को यानी माइनस से लिखिए, तो -2a, ये ऐसे भी समझ सकते हो, स्क्वायर। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यानी -2b का जो है होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4a का स्क्वायर, 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और b का स्क्वायर, 4b का स्क्वायर। यहाँ पे दोनों में 4 4 आपको दिख रहा है, 4 को कॉमन ले लो तो बच जाएगा अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस 4 को हम चाहेंगे तो तोड़कर भी लिख सकते हैं, 2 गुना 2, और आप लोग को पता है जब किसी चीज़ का पेयर मिल जाता है, अंदर में जोड़ा मिल जाता है, तो वो बाहर निकल जाता है। तो 2 2 गुना का, यानी 2 को 2 का 1 2 बाहर आ गया, अंदर में क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है बिंदुओं इतना और बिंदु इतना के बीच की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो अपने जो दो पॉइंट मानना है ना, माना कि 2 बिंदु ए है और ये बी है। ठीक है, ये भी आपका वीवीआई सवाल है, ये थोड़ा सा हट कर है। क्यों हट करके देखिएगा, क्योंकि इसका जो रूट है ना वो टफ है थोड़ा। तो आपको 2 पॉइंट ले लेना है, 2 पॉइंट में दोनों बिंदुओं को यहाँ पे स्थापित करना है। उसके बाद आप लोगों को इस सवाल का जो है x1 x2 y1 y2 आप लोग खुद से निकाल के रखो। ठीक है, खुद से निकालो, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने x1 और x2 y1 और y2 निकालना सीख गए तो आपको, ठीक है, तो आपको बनाना आसान होगा। ओके, तो चलिए बताते हैं आपको कैसे बनेगा। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे। फॉर्मूला आपके पास है, आपने x1 x2 का वैल्यू अभी तक निकाल लिया होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप ध्यान दोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब x2 का वैल्यू 36, x1 का वैल्यू 0, फिर y2 का वैल्यू 15 और y1 का वैल्यू 0 है। तो 0 किसी चीज़ में भी 0 को घटाओ या जोड़ो कोई अंतर नहीं होगा, तो इसलिए हो जाएगा 36 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर।
36 का स्क्वायर करोगे 1296 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर करोगे 225 आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे 1521 आएगा। और 1521 को आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट यहाँ नहीं लिख के आप ऐसे लिख लेना, जब आप 39 को 39 से गुना करोगे तो आपका 39 आंसर आ जाएगा। आप इसको मत लिखना, यहाँ तक एक लाइन और बढ़ा लेना, ठीक है, ये आपको समझने में आसान करेगा। तो यहाँ पर आप लोग एक काम कर सकते हो, या तो इसको आप तोड़ करके निकालो रूट, ठीक है, इससे और आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, आपके सवाल भी लंबे होंगे। या नहीं तो आप डायरेक्ट, सबसे आसान तरीका है, आप इसको रट लो कि 1521 का जो रूट होता है वो 39 होता है, यानी 39 होता है। इसको आप रट लोगे, बहुत ही आसान होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग याद ही कर लेना कि 1521 का जो रूट होता है वो 39 होता है। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। साउंड में प्रॉब्लम होगी उसको मैनेज कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे एंड शेयर भी करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।